इंसानों से लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारे इस प्लेनेट पर ऐसे दो राज किया करते थे जिनको आज हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। इन डायनासोर्स ने हमारी दुनिया पर कुछ सौ या कुछ हजार सालों तक नहीं बल्कि पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज किया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं अंकित बड़गोदिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन डायनासोर्स की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि अभी तक वैज्ञानिकों को 900 से भी ज़्यादा ऐसे फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग डायनासोर्स की किस्मों से जोड़ा जाता है। एक अनुमान के अनुसार जब जोरासिक पीरियड अपने पीक पर चल रहा था तब अर्थ पर करीब 400 बिलियन यानी 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा डायनासोर्स रहा करते थे। इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले ऐसे जानवर जिनकी नस्लें अब मरकर ख़त्म हो चुकी हैं और उनके अब ढांचे या कोई ऐसी चीज़ जो उनकी इस दुनिया में होने का सबूत देती हो, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। सबसे पहले डायनासोर का फॉसिल नॉर्वे के समुद्र में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग से मिला था। यह फॉसिल समुद्र के बॉटम से भी 2500 फीट नीचे दफन हो रखा था। करोड़ों साल तक ज़मीन में दफन रह जाने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालात में रह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़्यादातर फॉसिल तो गलकर ऑयल बन जाते हैं जिनको हम प्रोसेस करके फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार तो सिर्फ उनकी टूटी फूटी हड्डियों के कुछ हिस्से ही मिल पाते हैं। अगर बहुत हो जाए तो फिर उनका ढांचा भी मुश्किल से मिल पाता है। अगर गूगल पर डायनासोर टाइप करके सर्च किया जाए तो एक लंबी लिस्ट सामने आएगी। ये सब उन डायनासोर्स की किस्में हैं जिनके फॉसिल्स के कुछ हिस्से आज तक हमें मिले हैं। इन हिस्सों और फुटप्रिंट्स का मुआयना करके एक अंदाज़ा लगाया गया कि आखिर ये द्योग दिखते कैसे हैं, इनके चलने का अंदाज क्या था और आखिर ये खाते क्या थे। अभी तक हमें एक भी ऐसा डायनासोर का फॉसिल नहीं मिला है जो अपनी बिल्कुल असली हालात में हो, लेकिन अब मिलने जा रहा था। सोन फंक नामक एक शख्स माइन के लिए खुदाई कर रहा था। ये खुदाई ज़मीन से 230 फीट नीचे सैनकोर माइन के लिए की जा रही थी। दोपहर का 1:30 बज रहा था और खुदाई जोरों से चल रही थी। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर सोन फंक को मिट्टी खोदने के लिए जोर लगाना पड़ा। एक बार तो सोन फंक ने सोचा कि कोई बड़ा पत्थर उसके सामने आ गया होगा, लेकिन जब सोन फंक ने जोर लगाकर खुदाई की तो उसको डार्क ब्राउन मिट्टी में एक अजीबोगरीब पैटर्न नज़र आया। यह देखते ही सोन फंक ने खुदाई रोक दी और अपने सुपरवाइज़र को बुलाया और फिर अगले कई घंटों तक माइन में मौजूद लोग इस अजीबोगरीब पैटर्न को देखते रहे। लेकिन फिर हकीकत से तब पर्दा उठा जब रॉयल टेरल म्यूजियम से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर डोनल ने इस अजीबोगरीब पैटर्न को देखा। डॉक्टर डोनल, जिसको प्री हिस्टोरिकल चीज़ों का काफ़ी अच्छा ज्ञान है, वह इस अजीबोगरीब पैटर्न को देखते ही समझ गए कि यह किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। अल्बर्टा में जो पहले भी फॉसिल मिले थे वो ब्लीजियोसोर्स के थे। 8 करोड़ साल पहले जहाँ से ये फॉसिल मिला है वह हिस्सा समुद्र के बहुत नीचे हुआ करता था और यहाँ पर ब्लीजियोसोर्स रहा करते थे, जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादातर फॉसिल तो ब्लीजियोसोर्स के ही मिलते थे। पर अब जो फॉसिल मिला है क्या वह भी ब्लीजियोसोर्स का था या फिर किसी और जानवर का, और आखिर वह दिखता कैसे था। ये सब जानने के लिए ज़रूरी था फॉसिल को पहले ज़मीन से बाहर निकाला जाए। एक्सक्यूवेशन के गुरु बुलाए गए और फिर फॉसिल को ज़मीन से बाहर निकालने का काम बेहद सावधानीपूर्वक शुरू कर दिया गया। फॉसिल के साइड और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई। अब बारी थी इसको ज़मीन से अलग करने की। नॉर्मली ऐसे कामों के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक जैक हैमर से फॉसिल को नुकसान पहुंच सकता था, जिसके कारण एक्सपर्ट्स ने हाइड्रो वैक्यूम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाइड्रो वैक्यूम टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ को हाई प्रेशर पानी से काटा जाता है और साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से
पानी और मिट्टी को सक कर लिया जाता है। हाइड्रोवैकिंग टेक्नोलॉजी से ये काम भी बड़ी सफाई से कर लिया गया। अब ये फॉसिल जमीन से अलग हो चुका था। अब बारी थी इसको ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स ने क्रेन की सहायता से फॉसिल को ट्रक में लोड करके रॉयल टेरल म्यूजियम पहुंचा दिया गया और जहां पर उन्होंने कई सालों तक मेहनत करके फॉसिल को मिट्टी से अलग किया। जब फॉसिल को मिट्टी से अलग किया गया तो कुछ ऐसा देखने को मिला जो पिछले कम से कम 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सभी एक्सपर्ट्स यह देखकर हैरान रह गए कि यह फॉसिल किसी ब्लीजोसॉर्स का नहीं बल्कि एक डायनासोर का है और यह डायनासोर का फॉसिल इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व है कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई है। ये पूरी दुनिया का सबसे पहला डायनासोर फॉसिल था जो हमें बिल्कुल असली हालात में मिला था। ये डायनासोर करीब 110 मिलियन साल पहले मरा था और वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। उम्मीद है कि हमारी यह पेशकश आपको पसंद आई होगी और आप इस पर भी भरपूर लाइक्स और कमेंट्स करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद।